हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। जैसे हमने पार्ट 3 में पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री जब बहुत छोटे से थे 5-6 साल के, तो उनके जीवन में किस प्रकार एक माली ने गुरु का कार्य करके उन्हें अच्छे बालक को बनने का उनको संदेश दिया और उनकी बात को मानकर वो अपने जीवन में अच्छे बच्चा बनूंगा बोल के संकल्प लिया और वो आगे बढ़े। आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे लाल बहादुर का जन्म जो है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 यानी 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। जैसे हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्मदिन मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ और वो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नाम की एक जगह पे पैदा। साधारण परिवार मतलब साधारण, ना तो अमीर ना तो गरीब, साधारण परिवार मतलब ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति ऐसे ना हो, ऐसे परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता आदर्श विचारों की महिला थी। लाल बहादुर शास्त्री के पिता क्या थे? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे यानी एक टीचर थे। और उनकी जो माता थी माँ थी वो आदर्श विचार मतलब उनके विचार बहुत ही आदर्श थे। कभी भी वो कोई गलत कार्य करने का सुझाव कभी ना देती थी। लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। देहांत यानी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार इनकी माता पर आ पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुई। जब वो केवल 1.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु होने के कारण सारा कार्यभार यानी पूरे घर को चलाने का कार्यभार उनकी माता पर आ गया यानी माँ पर आ गया। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा, लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? नैनीहाल मतलब उनके माँ के माँ घर, मतलब जिसे हम नानी घर कहते हैं उसे, वहाँ पे मिर्ज़ापुर में हुई। लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए वाराणसी आ गए और आगे की पढ़ाई करने के लिए हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस में पढ़ाई करने लगे। उसी समय स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी पूरे देश में गूंज रही थी। मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरे देश में, मतलब उस समय पूरे देश में गूंज रही थी। मतलब सारे जगह उन्हीं की चर्चा थी। इससे इन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली और इस नारे से यानी स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे उन्हें क्या मिली? देशभक्ति की प्रेरणा मिली। और बनारस में ही इन्हें पहली बार गांधी जी को देखने का अवसर भी मिला। ये गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण इनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। अब ये अध्ययन के साथ साथ स्वराज्य आंदोलन में भी भाग लेने लगे। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार सुना और इससे वो प्रेरित हुए। किस लिए? देशभक्ति के लिए। और इसी टाइम में जब वो गांधी जी के भाषण को सुने तो और प्रभावित होकर देश प्रेम और देश सेवा दोनों के ही यानी पढ़ाई के साथ साथ देश सेवा में भी वो लग गए। स्वराज्य आंदोलन मतलब अपने देश को छुटकारा दिलाने के आंदोलन में लग गए। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। किसान, मजदूर आदि लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद गए। यानी सन 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तब लाल बहादुर शास्त्री अपनी पढ़ाई छोड़कर और इस आंदोलन में कूद पड़े, मतलब भाग लेने के लिए चले गए। इसके लिए इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, किंतु ये अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। इसके लिए यानी जब असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने के बाद भी वो इसमें अड़े रहे, मतलब अपने देश को छुटकारा स्वतंत्र दिलाने में लगे रहे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी हमेशा स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी कॉलेज, इन सब को प्राथमिकता देते थे, इसीलिए सन 1921 में स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। विद्यापीठ मतलब वहाँ पढ़ाई होने के लिए। लाल बहादुर भी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे।
और सन 1926 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। जैसा कि हम लोग प्रोफेसर की, डॉक्टर की ऐसी उपाधि मिलती है, ऐसे उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। अब ये लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बन गए। इसीलिए इन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। इनके लिए देश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था। इन्होंने पढ़ाई जैसे ही ख़त्म की, उसके बाद वो देश सेवा में लग गए, और देश प्रेम मतलब देश के लिए काम करना ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। और इसी के चलते उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जिसके लिए इन्हें पुनः जेल जाना पड़ा, जिसके लिए उनको फिर से जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य में दृढ़ रहे। सन 1947 यानी 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। हमको मालूम है 15 अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वहाँ सरकार बनी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक सुधार किए, परंतु इनके समय में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिससे दुखी होकर इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कहा गया है कि जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद 9 जून 1964 यानी 9 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, और इस पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने देश के लिए बहुत परिश्रम किया। परंतु कुछ समय बाद ही 10 जनवरी 1966 यानी 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुकने से ताशकंद में उनका निधन हो गया। ताशकंद मतलब यहाँ पे एक जगह का नाम बताया गया है कि 10 जनवरी 1966 में हृदय गति मतलब हार्ट अटैक, उसके कारण उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और शांति के इस देवदूत को हमारा सत सत नमन। शांति के इस देवदूत मतलब इन्होंने जो भारत के लिए किया, उसके लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। थैंक यू।